बिहार चुनाव निपट गया। चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा। मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए। आदेशानुसार प्रत्याशी जिताए और हराए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है। बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? बिहार चुनाव खत्म होने के बाद मजदूरों की वापसी को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। वही चुनाव आयोग पर भी विपक्षी दल और आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने चुनाव आयोग और बिहार के मजदूरों की वापसी को लेकर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। एनडीए की सरकार बन चुकी है। कल नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के बाद बिहार के मजदूरों के मुद्दे ने फिर से सुर्खियां बटोर ली है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एनडीए ने चुनाव में बिहार के प्रवासी मजदूरों को वोट के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन जीतने के बाद उनके भविष्य की चिंता करना भूल गया। ये मजदूर जो चुनाव के पहले दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे, अब वोट देकर वापस लौट रहे हैं, पर लौटने के बाद बिहार में रोजगार के अवसर न मिलने की शिकायत उनकी जुबान पर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक अंदाज में आवाज उठाती हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को तमाशा कहा है। नेहा का कहना है कि चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा। वोट जोड़े गए, घटाए गए, आदेशानुसार उम्मीदवारों की जीत और हार तय की गई। लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर पूछा कि कब तक बिहार वासी दूसरे राज्यों में सिर पर बोरी लादकर घूमते रहेंगे, कब तक उन्हें अपमान झेलना पड़ेगा, और कब नीतीश कुमार शर्म महसूस करेंगे कि उनके अपने राज्य में अभी कारखानों, उद्योगों की कमी है। जी हाँ, नेहा का बयान, कब तक कारखाना लगेगा बिहार में, अस्पतालों के बाहर कब तक लोग मरते रहेंगे, यह सवाल सिर्फ बयानों में नहीं, आज पूरे बिहार में गूंज रहा है। असल में यह मुद्दा सिर्फ एक लोक कलाकार की नाराजगी नहीं है, बल्कि उन हजारों लाखों परिवारों का व्यवहारिक सवाल है, जो बेहतर जीवन की तलाश में हर साल अपने घरों को छोड़कर जाते हैं। जरा आप भी सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। बिहार चुनाव निपट गया। चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा। मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए। आदेशानुसार प्रत्याशी जिताए और हराए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है। बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सिर पर बोरी लादकर घूमते रहेंगे? अपने गांव, जवार, पट्टीदार में सम्मान के लिए लड़ जाने वाले बिहारवासी कब तक दूसरे राज्यों में अलग अलग वजहों से अपमानित होते रहेंगे? अरे कब शर्म आएगी नीतीश कुमार को, और कब कारखाना लगेगा बिहार में? अस्पतालों के बाहर बिना इलाज कब तक मौतें होंगी? जहरीली शराब पीकर मर जाना कब तक बिहारियों का नसीब रहेगा? रोजगार मांगने पर लाठी मारने का रिवाज कब बंद होगा? कोई जवाब है? मैं जानती हूं कि बिहारवासी भोले हैं, सरकारों की चालाकी नहीं समझते। गरीब इतने हैं कि 10-5 हजार उनके लिए बड़ी रकम होती है, पर उनकी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोग खुद बदहाल रहना चाहते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने के लिए गहरी साजिश रची गई? क्या मुख्यमंत्री सच में इस साजिश को नहीं समझ पाए, या वो खुद ही साजिश करता है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने का सबसे बड़ा ठेका नीतीश कुमार ने नहीं लिया है? लेबर चौराहे के असली लमरदार तो वही हैं। चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन कारखाना लगाने के लिए पैसा नहीं है। काहे मालिक? हजारों करोड़ बांटकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने से डर लगता है। अरे सच ये है कि अगर बिहार में कारखाने खुल जाएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, उनका पलायन रुकेगा, तो दूसरे राज्यों के कारखानों को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, मुनाफा घट जाएगा, और कम मुनाफा उन्हें मंजूर नहीं है। जाहिर है उन्हें सस्ते मजदूर तो चाहिए, जिसका ठेका लिया है नीतीश बाबू ने। खुद सोचिए, उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों की? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में शराब मिलनी बंद हो गई है, या शराबबंदी के बड़े बड़े अभियान चला दिए गए। अवैध शराब भी पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से लोग मरते भी हैं। तो फिर काहे की शराबबंदी? ये तो जनता को मूर्ख बनाना हुआ। लेकिन सरकार कोई कदम हवा में नहीं उठाती।
बिहार की शराबबंदी से किसी को तो फायदा हुआ है। सोचिए सोचिए। सच ये है कि बिहार की शराबबंदी ने पलायन को बढ़ावा दिया है, जिससे दूसरे राज्यों के कारखानों को लेबर की सप्लाई बढ़ी है, उनका मुनाफा बढ़ा है और बिहार वासियों का शोषण बढ़ा है। अरे जब कारखाने में मजदूरी ही करनी थी तो ये काम तो बिहार में भी हो सकता था ना भाई। और घूम फिर कर फिर वही बात कि कारखाने ही नहीं है तो काम कैसे मिलेगा। और फिर से मेरा वही सवाल कि अगर चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं तो कारखाने क्यों नहीं लगाए गए? जवाब दीजिए। कब तक बिहार भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक नीतीश बाबू मजदूरों के ठेकेदार बने रहेंगे? तो सुना आपने। आपको बता दें कि विपक्ष का तर्क है कि एनडीए ने चुनाव के वक्त मजदूरों को महज वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन चुनावी वादों के बाद बिहार में रोजगार नहीं दिया। नेहा की आलोचना उसी भाव को व्यक्त करती है। वोट मिलने पर सब भूल जाना और चुनाव खत्म होते ही बिहार के लोगों की जिंदगी की गहराइयों का ध्यान खो देना। जी हाँ, उनके अनुसार बिहार की नई सरकार को अब सिर्फ पोस्टर और घोषणाओं के जरिए संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। असल विकास की शुरुआत तब होगी जब राज्य में औद्योगिक निवेश, फैक्ट्रियां और स्वास्थ्य संरचनाएं मजबूत हों, ताकि मजदूरों को अपने ही राज्य में काम मिले और उन्हें दूसरे राज्य जाना ना पड़े। पलायन सिर्फ वर्तमान की समस्या नहीं है बिहार में, यह दशकों पुराना संकट है जिसे नेताओं ने नजरअंदाज किया। अगर विकास का असली मकसद सिर्फ वोट तक सीमित रह जाए तो जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। नेहा सवाल करते कि क्या सिर्फ चुनावी नतीजे परिवर्तन है या फिर राजनीति का एक पर्दा नाच। इसलिए नेहा की आवाज सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह बिहार के भविष्य का आह्वान है। अब जब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है तो असल लोकतंत्र की जंग शुरू होती है। बिहार के लोगों की उम्मीद है कि नई सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक शब्दों से नहीं, वास्तविक काम, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनका जीवन बदलने का वादा निभाएगी। अगर नेहा सिंह राठौर की यह बात प्रदेश की राजनीति में गूंजे और नई सरकार को इस दिशा में कार्रवाई करने पर मजबूर करे तो शायद बिहार का पलायन चक्र धीरे धीरे टूट सके। लेकिन अगर यह आवाज सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाए तो बिहार के लाखों मजदूरों की जिंदगी वही पुरानी दुखभरी कहानी बनकर रह जाएगी। और यह सवाल कब तक बिहार लेबर चौराहा बनेगा तब भी खुला रहेगा। बिहार से होने वाला बड़े पैमाने पर पलायन आज सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि राज्य की सामाजिक, पारिवारिक और विकासगत संरचना को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। सालों से बिहार के लाखों मजदूर, युवा और शिक्षित वर्ग बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं। यह समस्या जितनी पुरानी है उतनी ही जटिल भी है। पलायन की वजह राज्य में उद्योगों की कमी, कमजोर आधारभूत संरचना, सीमित रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। इस समस्या का प्रभाव न केवल बिहार पर बल्कि उन राज्यों पर भी पड़ता है जहां मजदूर काम करने जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।